इस तरह तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊं वो लगता है कि मेरी मंजिल है। बहुत सुंदर गाना है। हो सकता है मैंने गाने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी हो, लिरिक्स सही से ना हो, तालबद्ध लय फैब पता नहीं क्या क्या है वो हमने सही से ना लगाया हो, लेकिन गाने का जो अर्थ है वो बहुत शानदार है। उस भाव को समझने की कोशिश करें, उस भाव में उतरने की कोशिश करें। अक्सर सामने वाला प्रेम जताने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम को जताने का तरीका अलग अलग होता है सबके। कोई प्रेम डांट के जताने की कोशिश करता है, कोई पुचकार करके, कोई लव लेटर लिख करके, कोई अन्य माध्यमों से कुछ दे करके, कुछ कह करके, कुछ इशारे करके। बहुत सारे अन्य सैकड़ों तरीके हैं प्रेम को प्रकट करने के। हमने प्रेम को इस तरीके से आपके लिए प्रकट किया है कि तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं तो लगता है ये सब मेरी मंजिल है। जब जीवन ही आपकी मंजिल हो जाए, लोग ही आपका परिवार बन जाए, तो समझ रहे हो एक फ्रीडम को उपलब्ध होते हैं। अभी तो बंदे बंदे से मालूम पड़ते हैं। जब दूसरों का घर और अपने घर में कोई अंतर ना रह जाए। ये बहुत कठिन बात बोल रहा हूं, हमने भी इसको फॉलो नहीं किया, हम भी इस रास्ते पर नहीं चले, लेकिन लगता है कि ये एक आइडियल रास्ता है जहां पर हम सबको अपने लिए खुला छोड़ देते हैं, तो लोग भी अपने लिए हमको खुला छोड़ देते हैं। जहां पर जब हम अपने घर के दरवाजों को खुला छोड़ देते हैं, तो लोग हमारे लिए भी अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। जब आप अपने सब बंधनों को काट देते हो, तो परमात्मा भी अपने लिए सब रास्ते खोल देता है ताकि आप उसके पास जल्द से जल्द पहुंच सको। बंधन हम ही निर्मित करते हैं, दरवाजे हम ही बनाते हैं, घर हम ही बनाते हैं। बाकी परमात्मा ने तो खुला आसमान दे रखा है, इतनी स्वतंत्र दुनिया दे रखी है, इतना स्वतंत्र मन दे रखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन यदि हम अपनी ही छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों को बना करके और उन झुग्गी झोपड़ियों में, उन चार दीवारियों में अपने आप को कैद करके रख ले, तो गलती इसमें आपकी है कि परमात्मा की है? बोलिए ना, बोलिए ना साहब। दिक्कत हमारी है ना, बंधन हमने निर्मित किए हैं ना। तो ओपन होना सीखिए, अपने दरवाजों को खुला छोड़ना सीखिए, दूसरों को थोड़ा फ्री करना सीखिए। जब दूसरों को आप स्पेस देते हो, दूसरों को फ्रीडम देते हो, तो उस फ्रीडम में, उस स्पेस में प्रेम का बीज पनपता है, आध्यात्म का, करुणा का। वो स्पेस सारे अहंकार को, सारे दुर्गुणों को, सारी मलिनताओं को खा जाता है। वो स्पेस देना सीखे लोगों को। माँ बेटे के रिश्ते को देखा है आपने? माँ बेटे, मम्मी पापा और बच्चों के रिश्तों को देखा है आपने? बंधे बंधे से महसूस करते हो ना, हर जगह टोकते हैं। जब इतने से रहते हो ना, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे वहीं से तुमको बांधना शुरू कर देते हैं। तो हर एक जो बच्चा होता है, वो अपनी माँ बाप से जितनी नफरत करता है, वो किसी और से नफरत अपने जीवन काल में किसी से कर ही नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप कभी वो स्पेस ही नहीं देते हैं अपने बच्चे को जहां पर वो अपने ढंग से कुछ गलतियां कर सके यार। तो हर माँ बाप अपने बच्चे को वो स्पेस दें जहां पर वो गलतियां करे और खुद सीखे, खुद अपने आप को सुधारने की कोशिश करे। उसको आप बस ऑब्जर्व करते रहें, उसको अपने दृष्टा में रखें, कैसे चल रहा है, किस ढंग से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब वो एक्सट्रीम गलती करता है, जब वो किसी गलत रास्ते पर जाता है, तो उसकी उंगली पकड़ा करके बस आपको उसके सही रास्ते पर उसको लाना है। बस इतना सा काम करना है। उसको डांट करके, फटकार करके या फिर अन्य तरीकों से मैनिपुलेट करके, साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल तल पे उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसको वो अपनी स्पेस दो जहां पर वो अपनी क्रियाकलापों से, अपने जीवन को समझने के तरीके से अपने आप को समझ सके। उस स्पेस में वो अपने आप को और गहराई से समझेगा। तो हर एक बच्चा अपने माँ बाप से बहुत बंधन महसूस करता है। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप सबसे बड़े उसके दुश्मन होते हैं, चाहे वो बाहर से कितना भी दिखा ले।
देखते हो माँ बाप से अटैचमेंट भी रहती है बच्चों की, और बच्चों की माँ बाप से अटैचमेंट केवल रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मौका मिले तो वो अपने ही माँ बाप का कत्ल कर बैठे, कत्ल कर दे। वो हर एक बच्चे के मन में वो बचपन का बंधन वो भरा रहता है, वो घृणा, वो तो स्पेस देना सीखो। अक्सर हम तो स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को कैद करके रखना चाहते हैं। माँ बाप खुद तो स्वतंत्र होना चाहते हैं, वो तो भरपूर अपने जीवन में सारे रोमांस चाहते हैं, सारी वस्तुएं चाहते हैं, सारे रास्ते चाहते हैं, सारी गलतियां करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे से चाहते हैं कि नहीं बेटा तुम गलती मत करो, हमने गलती की है। अबे नहीं, तुमने अपना एक स्पेस बना रखा है जहां पर तुम गलतियां करते हो और तुमको बोलने वाला नहीं है, तो उसको भी वो स्पेस दो जहां पर वो गलतियां करे, उसको भी बोलने वाला कोई ना हो, तो वो खुद से सीखता है। सहयोग करो उसकी गलतियों में, उसका थोड़ा सा समझा दो, उसको अपनी बात रख दो, उसको सीखने दो, उसको चलने दो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको मार करके घर से ही भगा दिया, मार करके उसको अपने जीवन से ही उसको टाटा बाय बाय कर दिया, अलविदा कर दिया। नहीं, आपके माँ बाप ने आपके साथ ऐसा नहीं ना किया था, तो आप कौन होते हो उसके साथ ऐसा करने वाले? बात समझ रहे हैं साहब कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे? हम आपसे क्या कहना चाहते हैं जनाब? स्पेस देना सीखो। परमात्मा ने हमको एक स्पेस दे रखी है। देखते हो पृथ्वी कितनी बड़ी है, या आकाश गंगा कितनी बड़ी है, और हर एक वस्तुओं के बीच में एक बहुत भयंकर लेवल की दूरी है, एक स्पेस है, एक एटम। ये जो मेरे एक शरीर का एक छोटा सा कण उठाओगे ना और इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो जाओगे, देखोगे इतने भयंकर लेवल की दूरी है ना, उस भयंकर लेवल की दूरी में ही आकर्षण पैदा होता है, विकर्षण पैदा होता है, वो गर्मी पैदा होती है, वो प्रेम पैदा होता है, वो करुणा पैदा होती है। उसी दूरी के कारण एक पत्थर एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा रहता है। वो स्पेस दो। आपके फेफड़ों में बहुत स्पेस है जहां पर आकर के बाहर से हवा आती और भरती है। अगर वो स्पेस ना होता तो आपका वजूद ना होता साहब। तो रिश्तों में, जीवन स्पेस मांगता है साहब, जीवन स्पेस मांगता है, रिश्ते स्पेस मांगते हैं, विचार स्पेस मांगते हैं। जब एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में दूरी रहती है, एक स्टिलनेस होती है, एक शांति होती है, एक जगह होती है खाली, तो वहां पर आकर के वो शांति बैठती है, वो गंभीरता बैठती है, और बातों का क्या बढ़ता है? बातों की ताकत बढ़ती है। एक आदमी जब ठहर ठहर के बोलता है, जब दो शब्दों के, दो वाक्यों के बीच में एक रुकावट होती है उसकी, जब एक स्पेस होता है, तो उस स्पेस में शांति, उस स्पेस में गंभीरता, बातों का वजन बढ़ता है। जब डायरी के पन्ने खाली होते हैं तो कुछ उसमें भरा जाता है। अच्छा, डायरी भरी भरी सी हो तो क्या भरोगे उसमें? तो दूसरों को भी स्पेस देना सीखो, जहां पर वो भी गलतियां कर सकें, जहां पर वो अपनी मौज हो। जीवन, अबे सभी गलतियां करना बंद कर दें तो फिर मतलब क्या है? इंसान के वजूद का मतलब क्या है? वो संघर्ष करने के लिए बना हुआ है, संघर्ष करता है। वो इन परफेक्शन से परफेक्शन की यात्रा पे हमेशा रहता है। वो जिस दिन परफेक्शन हो जाएगा उस दिन वजूद ही मिट जाएगा, उस दिन इस दीवार में और तुम में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा साहब। कौन बताएगा इस डिफरेंस को? जब उस अल्टीमेट पर्पस को आप उपलब्ध होते हो, जब उस अल्टीमेट परफेक्शन को आप उपलब्ध होते हो, तो कौन बताएगा ये इस दीवार में? और आप अपने आप में भेद कर पाओगे क्या? अभी भेद मालूम पड़ता है, क्योंकि भेद करना सिखाया गया है, भेद करने के शब्दों को दिमाग में घुसाया गया है। तुम में और फलाने व्यक्ति में अंतर है, तुम्हारे घर में और उस फलाने व्यक्ति के घर में अंतर है, कि तुम बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, वो छोटी कुर्सी पे बैठा है, ये बताया गया है।
और जब वो अल्टीमेट ज्ञान उपलब्ध होता है जहां पर ये स्पष्ट हो जाता है, ये बात उतर जाती है, कोई सिखाता नहीं है, जब उतर जाती है जनाब, फिर कौन बताएगा आपको? फिर आप खुद जान जाओगे कि मेरे में और सामने रखी हुई इस दवाई की शीशी में कोई भेद नहीं है। अपने आप को भी उस दवाई की शीशी में, उस होम्योपैथिक जो मेरे सामने वो जो गिलोय रखा हुआ, उसमें आप अपने आप को पाओगे। वो जो पतंजलि का तेल रखा हुआ उसके भीतर अपने आप को पाओगे। मैट्रिक्स देखा है? वो नियो, जब वो डॉक्टर एंडरसन करके कोई कैरेक्टर था, जब डॉक्टर एंडरसन अपने आप को नियो में, नियो अपने आप को डॉक्टर एंडरसन में देख लेता है तो उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। दैट्स माई जॉब। ये है साहब स्पेस, जहां पर आप स्पेस देते हो कि आप भी वो हो पाओ जो वो है। आप में और सामने वाली वस्तु में कोई भेद ना रह पाए, तो वो सारे स्पेस मिट जाते हैं, फिर आप भी स्पेस का हिस्सा बन जाते हो। जय बात। तब आप सब स्पेस का हिस्सा बन जाते हो, जब आप में, उस अलमारी में, उन सारी चीजों में, ये जो सामने जला हुआ जो हीटर है, इसमें और इस अग्नि में और इस जैकेट में, इस इनर में, इन बातों में, इस स्माइल में, इन आंखों में, इन बालों में कोई अंतर नहीं रह जाता है जनाब, तो आप भी उस स्पेस का हिस्सा बन जाते हो। और वो जो अल्टीमेट स्पेस होता है, जिस स्पेस को आप उपलब्ध होते हो, उसी स्पेस का नाम है परमात्मा, उसी स्पेस का नाम है शांति, उसी स्पेस का नाम है प्रेम। यही स्पेस देने की मैं बात कर रहा हूं। इसी स्पेस को आपके सामने मैं रख रहा हूं। यही है वो स्पेस जहां पर सारी दूरियां मिट जाती हैं जनाब। स्पेस होने के बाद भी दूरियां मिट जाती हैं। ये जीवन का बड़ा ही पैराडॉक्सिकल सेंटेंस है। इसी स्पेस में खिलता है फूल। जब बाहर स्पेस होता है और एक जमीन से एक बीज फूटता है, स्पेस में फूटता है, जगह होती है उसकी, खाली जगह। खाना खाते हो, पेट भरा हो, तो खाना कहां जाएगा? वो स्पेस चाहिए होती है जहां पर तुम खाओ, तुम्हें भूख लगे और खाना खाओ, तो जाकर के उस स्पेस में वो खाना समा सके। इस फेफड़े से और इस नाक के बीच में वो स्पेस मांगता है साहब, कि तुम सांस लो, इस प्राण ऊर्जा को लो और फेफड़ा उसको सोखे और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाए। उस स्पेस में शरीर में, पूरे शरीर के कोने कोने में साहब स्पेस है कि सांस लेते हो और शरीर के कोने कोने में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन तक वो ये बात पहुंच जाती है, सांस पहुंच जाती है। वो स्पेस मांगता है साहब, ये प्राण मांगता है साहब। आई होप कि मैं आशा करता हूं साहब, आई होप कि मैं आशा करता हूं। क्या बात है, क्या आई होप कि मैं आशा करता हूं। तो स्पेस बहुत जरूरी होता है जीवन में। मौत और जीवन में जब स्पेस होता है तो जीवन घटता है, जीवन यात्रा घटती है साहब। बचपन से बूढ़े हो पाते हो, जीवन के अपने सारे दौरों को देख पाते हो। स्पेस ना हो तो फिर न पैदा होते न मरते, होते वहीं पर जहां तुम्हें होना चाहिए था। एक मंजिल और यहां पर खड़े, स्टेशन पर खड़े एक यात्री के बीच में स्पेस मांगता है साहब, तब यात्राएं पूरी होती हैं। स्पेस देना सीखो, बांधो मत रिश्तों को। प्रेम बांधा नहीं जाता, प्रेम मुक्ति का नाम है। प्रेम शिकायतें नहीं करता, प्रेम शिकायतों को भी अपना लेता है। प्रेम रुलाता नहीं है, प्रेम रोना जानता है। प्रेम छीनता नहीं है, प्रेम और बांटना जानता है। प्रेम और स्पेस और स्वतंत्रता, गलतियों को और माफ करने का नाम है। वो स्पेस का नाम है, वो जहां पर उसको उसकी मक्कारियां, उसको उसकी चोरियां, उसको उसका अपना जो काम चोरापना है, काम चोरापना या वो है काम चोरीपना, उसकी शिकायतें हैं, उसको आप जगह दे पाते हो, उसको सुधारने की, उसको और उसको समझाने की, उसको अपने ढंग से काम करने की जब जगह देते हो। मैं ही देखता हूं कि मैं दूसरों को नहीं दे पाता हूं, लेकिन भाव हमेशा रहता है, रिग्रेट हमेशा फील होता है,
गिल्टी हमेशा फील होता है कि सामने वाले को मैंने वो स्पेस नहीं दी है जहां पर वो आकर के मेरे को अपने सामने एक पुस्तक की तरह खोल दे, कि अपनी इतनी सी भी बातों को वो मेरे से छुपाए ना, इतनी गहराई से किसी को अपने सामने खोल दो और वो आपको पढ़ ले और आप उसको पढ़ लो। जब आप अपने आप को उसके सामने और वो आपको अपने सामने खोल देता है, तो ऐसे ही रिश्तों का नाम प्रेम है। जब आप में और उसकी पुस्तक में, आपकी पुस्तक और उसकी पुस्तक में, आपकी डायरी और उसकी डायरी में कोई भेद ना हो, उसकी लिखावट आपकी लिखावट जैसी मालूम हो सकता है शब्द अलग अलग हो, लेकिन भाव एक ही तल पे आके बैठे हुए हैं। प्रेम एक ही तल पे आके बैठा होता है। प्रेम के अलग अलग स्वरूप थोड़ी ना होते हैं। प्रेम मतलब प्रेम, और सत्य मतलब सत्य, और चोरी मतलब चोरी, और करुणा मतलब करुणा। इतनी सी भी करुणा होती है क्या? कितनी सी भी चोरी होती है क्या? किसी ने 1 रुपए की चोरी की और किसी ने 2 करोड़ रुपए की चोरी करी, तो इससे कहोगे कि छोटा चोर है वो बड़ा चोर है? चोर चोर है साहब, प्रेम प्रेम है साहब। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा हूं, आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। बट आशा करता हूं यार कि जो भी हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं वो आपके दिलो दिमाग पर छाई होगी, आपके भीतर तक उतरी होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि इस वीडियो को बहुत लोग नहीं देखेंगे, कुछ लोग ही देख पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें लोड ही नहीं लेना है, हमें इन चक्करों में ही नहीं फंसना है। हमने तो वो स्पेस दे रखी है यूट्यूब पे आपको, जहां पर आकर के उस वीडियो को 10 लोग भी देख सकते हैं, 40 लोग भी देख सकते हैं, और 10 लाख लोग भी देख सकते हैं। वो स्पेस दे रखी है हमने आपको, आके उस स्पेस में समा जाओ आप। मेरे और आपकी वीडियो में कोई भेद ही ना रह जाए, मैं आपके करीब हो जाऊं और आप मेरे करीब हो जाओ, आंखों में आंखें मिला करके हम दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर लें, कमेंट के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से, डिसलाइक्स के माध्यम से। नमस्कार।